हेलो स्टूडेंट्स, साडा अज का टॉपिक है प्रेस दी राइटिंग। प्रेस दी राइटिंग संखेप रचना या हिंदी दे विच सारांश बोल देंदे हैं। समरी लिख देना किसी भी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दी, जो एक बहुत ज़्यादा लंबा मैटीरियल साडे सामने होए कोई पैसेज दी फॉर्म दे विच उन्होंने शॉर्ट करना, दैट इज़ प्रेस दी राइटिंग। और प्रेसी का एक प्रॉपर टाइटल भी देना हुंदा है। तो अज असीं सीखते हैं कि प्रेसी नूं लिखण वास्ते किहड़े-किहड़े स्टैप्स नूं फॉलो करीदा और इहदा रियल परपस की है। सब तो पहले आपां प्रेसी नूं डिफाइन करिए कि इट इज़ द समरी ऑफ अ पैसेज। किसी भी पैसेज की समरी कह सकते हैं या एसेंस निचोड़ कहा जा सकता है ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन। किसी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन की एसेंस है ये, और ये मेन फीचर्स की है वो अज असीं देखते हैं। सब तो पहले प्रेसी क्लीयर होनी चाहिए है और शॉर्ट होनी चाहिए है। समराइज्ड है, ये निचोड़ है किसी भी मटीरियल का। और स्टैप्स किहड़े फॉलो करने वो देखते हैं। स्टैप्स इन प्रेसी राइटिंग। तो सब तो पहले रीड द पैसेज केयरफुली। जो भी पैसेज है, जिन्ने भी वर्ड्स का है, इट मे बी 150 वर्ड्स और मोर दैन 150 वर्ड्स, उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल रीड करना है, उन्होंने समझण वास्ते। अगर एक बारी च समझ नहीं आता तो उन्होंने दोबारा भी रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट अंडरलाइन द मेन आइडियाज़। उहदे विचों जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है और मेरी प्रेसी दे विच उन्होंने मैं पा सकती हाँ या उन्होंने असी अपनी प्रेसी दे विच शामिल कर सकते हैं, तो उन्होंने अंडरलाइन करना है मेन आइडियाज़ नूं। दैन कंप्रैस द इंपॉर्टेंट डिटेल। इंपॉर्टेंट डिटेल नूं किवें छोटा करके कुछ लिंकर्स की हेल्प दे नाल, कुछ कंजक्शनस की हेल्प दे नाल लॉन्ग सेंटेंसिस नूं कंप्रैस करके अपनी प्रेसी च ऐड करना है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। उस मैटर का, उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया नूं जानना, सेंट्रल आइडिया नूं समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ही असी उस प्रेसी का टाइटल दे सकते हैं। इस करके उन्होंने बार बार रीड करन का मतलब यही है कि अच्छी तरह समझ आए कि गल किस टॉपिक ते बोली जा रही है, किस टॉपिक के रिगार्डिंग इत्थे सानू समझाया जा रहा। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। ये रफ ड्राफ्ट है। इनू तुसी जदों लिखना शुरू करना है तो उहदे विच देखना है कि अननैसेसरी चीज़ ना ऐड होवे, और उस ड्राफ्ट नू बनाउण दे टाइम किहड़ी चीज़ का ख्याल रखना है कि उहदे विच बहुत ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन ना होए। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स जदों किसी चीज़ के दिते होंदे, असीं एग्जाम्पल्स नू शामिल नहीं करना। किसी फेमस राइटर, पोएट दी या लीडर दी कोई कोटेशन है, उन्होंने असीं इहदे विच ऐड नहीं करना। फिर डायरैक्ट स्पीच जो इनवर्टेड कॉमास दे विच दित्ती हुंदी है, वो प्रेसी दे विच नहीं लिखनी, उन्होंने इनडायरैक्ट बना के लिखिया जा सकता है। एब्रीविएशनस नू यूज़ नहीं करना। नॉट वर्गे सेंटेंस जिथे नैगेटिव सेंस शो हो रही है, उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और फ्रेजेस और ईडियम्स नू भी अपनी प्रेसी दे ड्राफ्ट दे विच नहीं पाना। इन्हां सारियां चीज़ां नू अवॉइड करना है। इस तो बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने के पिछे परपस ये है कि सानू पता लगे कि असी रियली सारांश ही लिखते पे हैं, असी समरी ही लिखते पे हैं। इवें तो नहीं है कि 150 वर्ड के पैसेज की समरी असी 100 वर्ड दे विच लिख दी तो उहदा कोई भी बेनीफिट सानू नहीं होएगा। उहदी समरी दे जो वर्ड्स होने चाहिए है, इट मे बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। Suppose the original passage contains 150 words, so your précis should be 1/3. That means 50 words. जिन्ने भी वर्ड्स होने हैं पैसेज दे, उन्होंने 3 दे नाल डिवाइड करके और फिर उन्होंने पैसेज प्रेसी दे नीचे लिखना भी है कि प्रेसी दे विच किन्ने वर्ड्स हैगे है। अगर 1 या 2 वर्ड अगे पिछे हो जाते हैं कैलकुलेशन दे विच, इट हैज़ नो प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट मे बी नियर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ड लिमिट ऑफ ओरिजिनल पैसेज। एंड द मेन थिंग इज राइट सूटेबल टाइटल फॉर प्रेसी। अगर टाइटल ही गलत हो गया, टाइटल ही नहीं समझ आया कि लिखना की है, तो फिर लिखी हुई प्रेसी का भी कोई मीनिंग नहीं होएगा। इस करके सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस चीज़ के मार्क्स भी होंगे एग्जाम दे विच कि टाइटल तुसी की दे रहे हो। दैन
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ सूटेबल टाइटल बहुत सारे बन सकते हैं और इन्हों कोशिश करनी चाहिए है कि 3-4 वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह के प्रोवर्ब्स भी लिखे जा सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस किसी भी चीज़ की दसी हुई इस तरह 4-5 वर्ड्स इसी यूज़ कर सकते हैं टाइटल देने वास्ते या फिर इस तरह के प्रोवर्ब टिट फॉर टैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इस तरीके दे नाल भी लिखिया जा सकता है हुण जो प्रैसी लिखनी है तो पहले टाइटल देना बहुत ज़रूरी है आफ्टर दैट जो तुसी अपनी प्रैसी लिख दिन्ने आ फिर अगर टोटल वर्ड्स वो 150 है तो 150 का 1/3 करना है और नीचे लिखना है वर्ड्स इन प्रैसी 50 वर्ड्स जो कि इहदा 1/3 बनेगा हुण इस गल का ख्याल रखना है मोस्टली स्टूडेंट्स नूं कन्फ्यूजन हुंदी है कि हाउ टू राइट प्रैसी समझ नहीं आई तो बेटा बार बार इस चीज़ नूं पढ़ने दे नाल ही ये समझ आएगा एक्चुअली असी प्रैसी दे विच जो पहले चीज़ां पढ़ चुके हैं कि इन्हां चीज़ों को असी अवॉइड करना डायरैक्ट स्पीच नहीं होनी चाहिए है या फिर फ्रेजिज ईडियम्स नूं यूज़ नहीं करना कोई कोटेशन लिखी इनवर्टेड कॉमा दे विच उन्होंने यूज़ नहीं करना और जो भी आप पैसेज नूं केयरफुली रीड करन तो बाद जो जजमेंट की कि यही इस जो पैसेज है उसका सेंट्रल आइडिया उहदे हिसाब दे नाल ही उसका टाइटल बनना है और जो मेन आइडियाज़ नूं आपां लिखिया इस गल का ख्याल रखना कि कोई टेंस नहीं चेंज होना चाहिए अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट दे विच है तो उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनेट नूं चेंज नहीं करना अगर वो फ्यूचर है तो फ्यूचर की ही गल रहेगी लेकिन जो सेंटेंसेस है उन्होंने लिंकर्स की हेल्प दे नाल कुछ वर्ड्स नूं ऐड करके सिर्फ कंजक्शनस वर्गे वर्ड्स या लिंकर्स नूं यूज़ करके असी लॉन्ग सेंटेंसेस नूं या 2 डिफरेंट सेंटेंसेस नूं जॉइन कर सकते हैं ड्राफ्ट बनाने वास्ते लेकिन अपने कोलों कोई चीज़ एक्सट्रा नहीं पाउनी अपने ओपीनियन नहीं शो करने इहदे विच कोई भी अपने ओपीनियन नहीं होने चाहिए अपने व्यूज़ नहीं तुसी एक्सप्रैस करने जो पैसेज दे विच दिता होया एग्जैक्ट उही चीज़ होनी है इन्हां चीज़ां नूं अपने कोलों अपना नज़रिया बिल्कुल भी नहीं दसना सिर्फ लिखी गई चीज़ नूं ही निचोड़ करके लिखना या समराइज करके लिखना यही प्रैसी दा मीनिंग हुंदा है और इस चीज़ के उपर खास ध्यान देना है कि अगर एक बारी समझ नहीं आती मोस्टली स्टूडेंट्स इनू अपने एग्जाम के लास्ट दे विच ही अटैम्प्ट करती क्योंकि टाइम हुंदा है सफिशिएंट और सफिशिएंट टाइम दे विच तसल्ली दे नाल उन्होंने पैसेज नूं रीड किया जा सकता बार बार पढ़िया जा सकता और बार बार रीड करन दे नाल ही असी उहदे मेन आइडियाज़ नूं या उहदे सेंट्रल आइडिया तक पहुँचते हैं और सेंट्रल आइडिया हैल्प करता है उहदे टाइटल नूं बनाउण वास्ते जिहदी कि मार्क्स हुंदे हैं ये 5 मार्क्स की प्रैसी तुहाडे सिलेबस दे विच हुंदी है और इस चीज़ नूं आराम दे नाल इस प्रैसी राइटिंग दे विच असी मार्क्स लै सकते हैं स्कोरिंग टॉपिक है और सब कुछ दिता होया है सिर्फ उहदे विचों एक्सट्रैक्ट करना है उहदे विचों कढ के अपने कोलों थोड़ा जिहा क्रिएटिविटी शो करके और ग्रामेटिकली सही होवे ग्रामर गलत ना लिखी होवे स्पैलिंग गलत ना लिखे हों इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आई होप कि ये प्रैसी राइटिंग का टॉपिक तुहानूं हुण क्लीयर हो गया होना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग